नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। आनंद पाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट का आदेश है जिसमें 7 पुलिस अफसरों पर हत्या का केस चलेगा। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू के एसपी सहित 7 पुलिस अफसरों पर हत्या की धारा 302 के तहत केस चलाने व जाँच के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने इस मामले में परिवादी आनंद पाल की पत्नी राज कंवर की ओर से पेश प्रोटेस्ट को स्वीकार करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसमें जो प्रमुख अधिकारी थे, राहुल बारट तत्कालीन चूरू के एसपी, विद्या प्रकाश तत्कालीन सीओ कुचामन, सूर्यवीर सिंह तत्कालीन सीआई, इसके अलावा तत्कालीन कांस्टेबल कैलाश चंद्र, धर्मवीर सिंह पर भी केस चलेगा और जो कमांडो थे जिसके गोली लगी थी, सोहन सिंह। वहीं एसओजी के कार्यालय पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई नहीं की तो करूंगा सत्याग्रह। आरपीएससी के चेयरमैन संजय क्षत्रिय पर आरएस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सवाईमाधोपुर के विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने एडीजी विकेश सिंह से मुलाकात की और आरएस रीट एसआई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। एडीजी से मिलने के बाद मीडिया को किरोड़ी ने बताया कि एसओजी ने बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं की तो मैं सत्याग्रह करूंगा। किरोड़ी ने आरपीएससी चेयरमैन संजय क्षत्रिय पर आरएस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएस 2021 की मुख्य परीक्षा के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से जुड़े शिक्षकों से कराई गई। उनके कारनामों की लिस्ट एडीजी विकेश सिंह को दी है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव 1 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए और 2 दिसंबर 2021 को शिव सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आरएस 2021 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी शिव सिंह राठौड़ पर आ गई। शिव सिंह राठौड़ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद 18 दिसंबर 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट अकाउंट आरएस 2021 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र द्वितीय के खंड से भूगोल का 13वां प्रश्न है जो कि 10 अंक का था। यानी शिव सिंह राठौड़ ने आरएस 2021 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पैसे लेकर अपने चेतों को बेचा। रीट परीक्षा में भी तत्कालीन डीपी जारोली ने राम कृपाल मीणा, प्रदीप पारासर, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के निजी शिक्षकों को जिम्मेदारी दी। संजय क्षत्रिय ने भी निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा आरएस 2021 की मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने की जिम्मेदारी दी। भूपेंद्र सारण ने जेल से पत्र लिखा, एसओजी अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। यानी एसओजी जो भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है वो खुद ही भ्रष्ट है तो वो क्या जांच करेगी। डॉक्टर किरोड़ी ने भूपेंद्र सारण के जेल से लिखे पत्र को दिखाते हुए कहा कि यह पत्र 10 दिसंबर 2022 को डाक से मिला था। पत्र में सारण ने लिखा कि एसओजी के अधिकारियों ने उनसे रिश्वत के बतौर 64 लाख रुपए लिए हैं। एसओजी ही मिल गई है तो फिर कुछ बचा ही नहीं। ये पत्र भी उन्होंने एडीजी विकेश सिंह को दिया। डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जमकर नकल माफियाओं को पनपाया गया। एसओजी इंस्पेक्टर मोहन पासवाल ने पेपर लीक में लिप्त उदाराम और सुरेश डाका को फरार करवाया। किरोड़ी ने कहा कि कांस्टेबल भर्ती मामले के धांधली को कोर्ट में मोहन पासवाल से पूछा कि पेपर लीक की जानकारी कहां से मिली, तब मोहन ने कहा कि उदाराम ने व्हाट्सएप किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीटीआई भर्ती में भी 3 पीटीआई डमी अभ्यर्थी बनकर दी थी परीक्षा पास, केस हुआ दर्ज। पीटीआई भर्ती 2022 का मामला है। एसओजी ने राजस्थान स्टाफ द्वारा शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 में 3 पीटीआई के खिलाफ अपने मूल स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने वालों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
वहीं भारत का पासपोर्ट और हुआ ताकतवर, अब 58 देशों में बिना वीज़ा एंट्री, यानी भारतीय अब अधिक सुविधाजनक विदेश यात्रा कर सकते हैं। वजह है भारत का जो पासपोर्ट है वो अब 58 देशों में बिना वीज़ा के उन्हें एंट्री मिल सकती है। 195 देशों वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीकर में प्रिंस ओलंपियाड परीक्षा का आयोजित करेगा प्रिंस एजुकेशन हब। 60 करोड़ की छात्रवृत्ति मिलेगी। नासा में शैक्षणिक भ्रमण का भी मौका मिलेगा। वहीं 51 लाख के नगद केस पुरस्कार भी दिए जाएंगे। परीक्षा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। 15 सितंबर से शुरुआत। वहीं काठमांडू में हुए प्लेन हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में भी सेना के ब्रह्मपुत्र जहाज में आग लगने से झुंझुनू का जवान हुआ शहीद। मुंबई के नेवी डार्क यार्ड में सेना के INS ब्रह्मपुत्र जहाज में आग लगने की घटना से झुंझुनू के जवान सत्येंद्र सिंह सांखला शहीद हो गए। वहीं RBSE परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2025 की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने का काम गुरुवार से शुरू हो गया। वहीं बिहार में पेपर लीक करने पर अब नया कानून बनाया गया है। 1 करोड़ रुपये जुर्माना, यानी बिहार सरकार की परीक्षाओं में पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये के जुर्माना देना होगा। राजस्थान के भरतपुर में गायों को छोड़ने जा रहा था युवक, तभी गौ तस्करों ने मार दी गोली। मुखबिरी के शक में युवक की गई हत्या। पुलिस पर भी फायरिंग की गई। घटना भरतपुर के कुम्हेर में मंगलवार देर रात की 2 बजे की है, जब गौ तस्करों ने पुलिस मुखबिरी के शक में संदीप 20 निवासी सोनगांव को गोली मारकर हत्या कर दी।